हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो घेवर बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिए हैं। वजन के हिसाब से 200 ग्राम मैदा है। और यहाँ पे हमने देसी घी लिए हैं। 1/4 कप दूध लिए हैं। 1 कप मैदा में 1/4 कप दूध लिए हैं। यहाँ पे कुछ बर्फ़ का टुकड़े हैं। तो यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेते हैं। अब इसी में हम 3 चम्मच घी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल वाला चम्मच लिए हैं जो घर में बराबर यूज करते हैं खाने में। तो इसी से हम 3 चम्मच घी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच घी ले लिए हैं। अब इसमें हम एक छोटा सा इस तरीके से बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम घी को बर्फ़ के साथ इस तरीके से हम अच्छे से चलाते हुए फेंट लेंगे। तो 1 ही मिनट हुआ है, देखिए क्रीम की तरह हो गया है, वाइट कलर का। इसको हम कुछ देर और फेंट लेते हैं बर्फ़ के साथ। क्रीमी की तरह हो गया, देखिए क्रीम की तरह। तो बस अब इसको हम इतना ही रखेंगे। अब यहाँ पे जो भी बर्फ़ का टुकड़ा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो अब इसमें हम मैदा डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। फिर से वापस हम इसको घी के साथ अच्छे से फेंटते हुए मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। तो दूध भी हम यहाँ पे हम पूरा चिल्ली दूध लिए हैं ठंडा। तो कुछ बातों को ध्यान रखते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ डालिए आप ठंडा ही डालिए, जिससे अच्छे से घेवर बनेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध डाल दिए हैं। दूध डाल के फिर से वापस से हम मैदे के साथ मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदे में 1/4 कप दूध लिए हैं। जो भी बचा हुआ मैदा है उसको हम इसमें डाल देते हैं। और इसी में जो भी जितना सारा दूध बचा हुआ है इसको भी हम डाल देते हैं। डालकर अच्छे से चला लेते हैं। यहाँ पे हमने पूरा चिल्ड पानी लिए हैं ठंडा। तो यहाँ पे हर चीज़ ठंडा ही यूज करना है, इससे अच्छे से घेवर बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से हम चला लेते हैं। फेंट गए हैं। बैटर को भी हम इसी तरीके से पतला रखेंगे। अब इसको हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल लिए हैं। इसमें हम एक छलनी रख देते हैं। जो भी इसमें लम्स पड़ गए होंगे, रह गए होंगे, वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से छान लिए हैं एक बाउल में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक बर्तन में बर्फ़ लिए हैं और बर्फ़ का पानी है। अब इसी में हम इस घोल को रख देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से पतला रखना है। यहाँ पे हमने बर्फ़ में डालकर अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब घेवर के लिए रबड़ी और चाशनी बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे हम 1 कप चीनी डाल देते हैं। तो हम पहले चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कप हमने चीनी डाल दिए हैं। चाशनी के लिए हम आधा कप 1 कप चीनी लिए हैं, तो आधा कप पानी डाल देते हैं और अच्छे से चलाते हुए चीनी को घोल लेते हैं। गैस को हम मीडियम टू हाई रखे हैं। चाशनी को पकाएंगे नहीं, बस हमको केवल एक तार का चाशनी चाहिए। तब इसको हम दूसरे चूल्हे पे रख देते हैं। अब रबड़ी भी बना लेते हैं घेवर के लिए। तो चाशनी को हमने दूसरे दूसरे से चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे हम एक पैन चढ़ा लिए हैं। इसी में हम 1 लीटर दूध डाल देते हैं। रबड़ी के लिए फुल क्रीम दूध लिए हैं। तो बीच बीच में हम चाशनी को भी चला लेते हैं। अब यहाँ पे हम चाशनी में 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल रहे हैं। डालकर अच्छे से
तरीके से चला लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से दूध में उबाल आ गए हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल दिए हैं। इसी तरीके से हम घोल लेंगे। अब यहाँ पे हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा चाशनी को लेकर इस तरीके से हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 तार का चाशनी बन गया है। देखिए 1 तार बन रहा है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। चाशनी तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमने गैस को बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। इस तरीके से नींबू का बीज हमने हटा लिए हैं। चाशनी में नींबू डालने से क्या होगा, चाशनी ठंडा होने पे भी जमेगा नहीं। इस तरीके से डालकर चला, नींबू का रस डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको चाशनी को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे रबड़ी पहले से ज़्यादा गाढ़े हो गए हैं। इस तरीके से अब यहाँ पे हम चीनी डाल देते हैं। तीन चम्मच चीनी डाल देते हैं। तो यहाँ पे रबड़ी हम कम मीठा बना रहे हैं, क्योंकि हमने चाशनी भी घेवर के लिए चाशनी भी बनाया। डालकर अच्छे से चला लेते हैं। चीनी डालकर अच्छे से घोलिए। अब यहाँ पे हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इलायची पाउडर डालकर इस तरीके से अच्छे से चला लेते हैं। यहाँ पे रबड़ी बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से रबड़ी बनाने में टोटल 10 से 15 मिनट लग गए हैं। रबड़ी को कुछ इस तरीके से रखेंगे और ठंडा होने से ये और थोड़ा गाढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर दिए हैं। अब रबड़ी को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने चाशनी रबड़ी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब घेवर को हम तलने के लिए, तो यहाँ पे हमने एक भगोना लिया है। तो इस तरीके से भगोना में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास फार्म है तो आप फार्म में तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके चाय वाला सस्पेन है। तो ये 1.5 लीटर का है। तब इसी में हम बनाएंगे। यहाँ पे हमने पहले से इसमें तेल रख दिए हैं। अब इसको तेल को गरम कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 नींबू का रस है, यहाँ पे हम डाल देते हैं। डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे नींबू डालना ऑप्शनल है। इस तरीके से मिला लिए हैं। तो यहाँ पे हमने घेवर तलने के लिए तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं। तो तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। तो गैस को हम मीडियम टू हाई रखे हैं। तो यहाँ पे बैटर को डालने के लिए हमने इस तरीके से बड़ा चम्मच लिए हैं। अगर आपके पास सॉस का बोतल हो तो उससे भी आप डाल सकते हैं, या तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल से भी। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं। इसी तरीके से हम धीरे धीरे डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा। देखिए बबल खत्म हो गया। यहाँ पर फिर हम बीच में डालेंगे। देखिए इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। यहाँ पे घेवर में सारे बबल्स ख़त्म हो गए। तो देखिए घेवर अच्छे से सिक गए हैं। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से जलीदार बनके तैयार हुआ है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने
छन्नी वाला प्लेट लिए हैं। अब इसी में हम रख लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे घीवर को इस तरीके से हमने रख लिए हैं। तो देखिए कितना अच्छे से बनके तैयार हुआ है, कितना जालीदार है। अब इसको इसी में रहने देते हैं। अब दूसरा भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सारे घेवर बनके तैयार हो गया है। तो अब इसके ऊपर हम जो रबड़ी बना कर रखे थे चाशनी, अब उसको हम डाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम पहले चम्मच से इस तरीके से चाशनी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने चाशनी डाल दिए हैं एक पे। अब इसके ऊपर हम मलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक इस तरीके से चम्मच की मदद से मलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक घेवर में इस तरीके से रबड़ी लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कटा हुआ बादाम डाल देते हैं। अब दूसरा इसको हम साइड में रखते हैं। अब दूसरा भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चाशनी वाला बनाया है और ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। और यहाँ पे देखिए दो में हमने रबड़ी डालकर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिए हैं। अगर आपके पास, तो देखिए इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है, झटपट आराम से बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही जालीदार बनके तैयार होता है। तो फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।